उपसभापति महोदया, मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करता हूँ और समर्थन करते हुए मैं तमाम सदस्यों को यह कहना चाहता हूँ कि जब जब बजट में कर की वृद्धि का प्रस्ताव आता है, मैं उसका तहे दिल से समर्थन करता हूँ और इसलिए समर्थन करता हूँ क्योंकि मेरी यह राय है कि जब तक हिंदुस्तान के जितने रिसोर्सेज हैं उन सब का संग्रह ना करें, तब तक हमारी जो योजना है वह कभी भी सफलीभूत नहीं हो सकती। बदकिस्मती है कि हमारी वैसी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी है और इसलिए हमें विदेशों से कर्जा लेना पड़ता है। विदेशों से कर्जा लेना कोई शर्म की बात नहीं है। सब सरकारें लेती हैं और उससे काम चलाती हैं, लेकिन हमारा बराबर यह निजी विचार रहा है कि देश में जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनसे टैक्स लिया जाए और अमीरों से ज़्यादा लिया जाए तथा गरीबों से कम लिया जाए। यह हमारा विचार बराबर रहा है, लेकिन मेरी शिकायत है कि अभी जो हमारी सरकार है वह समाजवाद की स्थापना के लिए बात करती है, किंतु इसकी जो आर्थिक नीति है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था की है, गंगा जमुना की नीति है और यह जो गंगा जमुना की नीति है वह मुल्क के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। कितने दिन तक यह चलेगी यह तो पता नहीं और इसलिए हमारी सरकार कभी कभी अमीरों पर रहम करती है। उनसे तो इतना टैक्स लेना चाहिए कि हमारे बाहर के जो देश हैं उनसे कर्जा लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसके साथ साथ जो मध्य वित्तीय दर्जे के लोग हैं जिनकी माली हालत अच्छी है उनसे भी ज़रूर टैक्स लिया जाए और गरीबों से कम लिया जाए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। जो हमारी समाजवाद की नीति है वह तो अपनी जगह पर सही है, योजना भी हम करते हैं, लेकिन जो हमारी आर्थिक नीति है वह गलत है और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति है उसको ही हम ढोए जा रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि चूँकि हम प्रजातांत्रिक समाजवाद को मानते हैं इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था रखे हुए हैं। दुनिया में जो भी प्रजातांत्रिक समाजवाद की परिभाषा है उसे हमने पढ़ा है, लेकिन जो वित्त मंत्री साहब दलील देते हैं वह समझ में नहीं आती है। प्रजातांत्रिक समाजवाद क्या होता है? यह कि प्रजातांत्रिक तरीके से उसकी योजना बनाएंगे और इसलिए ही उसे प्रजातांत्रिक समाजवाद कहते हैं, लेकिन उसमें टाटा भी रहेंगे, बिड़ला भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे, मजदूर भी रहेंगे,
प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वे भी रहेंगे। तो यह तो कभी चलता नहीं, लेकिन चल रहा है। सरकार को इस नीति का परित्याग करना पड़ेगा, और जब तक वह इस नीति का परित्याग नहीं करती है तब तक समाजवाद की स्थापना नहीं होगी, और तब तक हमारी जो हालत है वह कभी सुधरने वाली नहीं है। इसलिए हम अपनी सरकार से बराबर कहते हैं कि जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं, जो बड़े उद्योग हैं, मूल उद्योग हैं, बैंक हैं, सबका जल्दी से समाजीकरण करना जनता के लिए।